कि मैं कोई पागल इंसान तो नहीं कि सोशल मीडिया पे आके ऐसे कुछ भी बोल दूं। मेरे पास तो इतने सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए, मैं उन मुद्दों पे कभी नहीं बोला क्योंकि मैं बेवजह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं लोग कैसे आते हैं उठ के और सीधा सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं अचानक से। तो भाई ये सब चीज़ तो अपनी आदत नहीं है कि कुछ भी आगे अपन बोला है। और फिर हाँ, याद भी नहीं रहता इन लोगों को कि ने इस पैनल पे जाके क्या बोले थे, उस पैनल पे जाके क्या बोले थे। अरे भाई, अगर आप कहीं किसी पैनल पे जा रहे हो तो उस चीज़ का डेटा मेंटेन करो कि आपने ये बोला, तो आपकी बात एटलीस्ट रहेगी। आप जहाँ पे भी बोलोगे एटलीस्ट वो चीज़ आपकी क्लियर कट रहेगी ना कि हाँ, आपको यही वर्ड है, यही सच्चाई है। क्योंकि सच्चाई बदलती नहीं है। आप सच बोलते चलो, हर पैनल पे जाओ एक ही वर्ड बोलो, लेकिन इस पैनल पे आपके वर्ड बदल जाते हैं, अगले पैनल पे जाओ तो आपके वर्ड बदल जाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? और बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आ गया ये बड़ा मुंह खोल के आ गया, मुंह खोल के आ गया। तो भाई साहब, जवाब देने के लिए ना तो मुंह खोल के ही आना पड़ेगा, है ना। मुंह बंद करके तो जवाब दे नहीं सकते। 6 महीने मुंह बंद करके हमने देख लिए, होना जाना कुछ नहीं है। जबरदस्त और बेवजह की ट्रोलिंग हुई है, तो अब तो मुंह खोल के भी जवाब देंगे और सबूतों के साथ भी जवाब देंगे। तो जवाब तो देंगे आराम से, जितना दे सकते हैं उतना देंगे, अपना पक्ष क्लियर करते चलेंगे और विद सबूत। मुंह खोल के आना, मुंह खोल के आना बार बार बोलते हो तो भाई 6 महीने हो तो गए ट्रोल यार, और कितना ट्रोल हूँ है। आप लोग तो अपने लिए एक शब्द नहीं सुनते हो। आप लोगों का एक इवेंट फ्लॉप हो गया या एक इवेंट फेल हो गया, कुछ लोग नहीं आए, तो आप लोग तो दूसरे दिन ही उठ के आ गए, इसके पैनल उसके पैनल घूम रहा हूँ। पिछले 6 महीनों में मेरे को कितनी पैनल पे बैठे देख लिया, और मैं कितनी जगह जाके सफाई दे दिया या सफाई ले लिया, या कितनी सारी चीजें क्लियर कर दिया। 6 महीने से तो मैंने भी ट्रोलिंग झेली ना, ये तो अब जवाब देना शुरू किया है मैंने। और यार एक बात बताओ, आप लोगों के पास इतना कितना समय टाइम वेस्ट करने के लिए? ले दे के बस 3 ही लोग आपको मिलते हैं, जगत दीदी, जगत भैया और जगत जीजा। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा मुद्दा नहीं है क्या? अरे लाइफ में तीनों आगे बढ़ गए हैं, वो भी बढ़ गई है, सामने वाला भी बढ़ गया है, हम भी बढ़ गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। बस ले दे के आप इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। इसके अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है क्या कभी भी? बस सारे पैसे, सारे डॉलर, सारी कंट्रोवर्सी आपको यहीं से निकालनी है क्या? हो गई जो चीज होनी थी हो गई, अब बार बार उसी मुद्दे को क्यों लाते हो? इन्हीं लोगों के नाम से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्यों करते हो? कभी किसी मुद्दे को लेके, कभी किसी मुद्दे को लेके। और हाँ, इवेंट वाली दीदी, आपसे एक सवाल है मेरा। अलग अलग पैनलों पे जा रही हैं, अपने लिए बातें कर रही हैं, 2 दिन की आप ट्रोलिंग नहीं झेल पाए, एक इवेंट आप में कोई आपकी सेलिब्रिटी नहीं पहुंचे तो लोगों ने आपसे इतने सवाल कर लिए, तो आप पैनल पैनल जाने लगे। यहाँ तो 6 महीने से हमारी ट्रोलिंग हो रही थी, हम लोग तो कभी किसी पैनल पे नहीं गए, या गए भी तो मैं तो खैर नहीं गया, बाकी लोग गए तो उनका मुझे नहीं पता, और मैं बात यहाँ अपनी करूंगा, बाकी की नहीं करूंगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में और सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं वो लोग भी इंडल्ज रहते हैं, तो उनका उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि बात उन्हीं की इर्द गिर्द चलती है। दूसरी चीज़, मैं इस इवेंट से क्यों हटा था, मैं आपके फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, ये इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था, क्योंकि जब मैंने आपका वीडियो देखा था, आप जब भोपाल गए हुए थे किसी के घर पर बैठ के, और किसी दूसरे इंसान को जिसको ना आप जानते हो, जिससे आप कभी मिले नहीं जुले नहीं, आप बिना उसको जाने कुछ भी उल्टा सीधा बोल गए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, एक इंसान को खुश करने के लिए आपने दूसरे इंसान को इतना भला बुरा बोल दिया। आपने कभी सोचा कि उसको कितना बुरा लगा होगा, उसको कितना हर्ट हुआ होगा जब वो ये वीडियो देखा होगा? तो उसको क्या, क्योंकि आपका उससे तो कोई कनेक्शन नहीं था ना, सामने वाले से आपका डायरेक्ट तो कुछ नहीं था, जो भी था वो 3 लोगों और 2 लोगों के बीच की कहानी थी, पहले उन दोनों की फिर हम तीनों की। आपका तो कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन आप बिना कुछ जाने, बिना सारी चीजें कुछ किए, आप सामने वाले को इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि आपका इवेंट चमक जाए। मतलब आप अपने इवेंट को चमकाने के लिए किसी को कुछ भी बोलेंगी, किसी भी हद तक जाएंगी, और हर पैनल पे जाके अपने शब्दों से बदल जाएंगी, अपनी बातों से पलट जाएंगी। किसी पैनल पे कुछ बोलेंगे, किसी पैनल पे कुछ बोलेंगे, आपको खुद को कुछ याद नहीं रहता। तो बोलने के पहले एक बार सोचिए, यही रीजन था जब मैंने वो वीडियो देखा था। पहले तो मेरा मन था भी, देखो पहला इवेंट हमने किया, दूसरा इवेंट आपने बिना परमिशन के फोटो लगाई, ये चीज भी आपने क्लियर कर दी। तीसरी चीज कि हाँ, तीसरे में हम आते हैं, लेकिन जब मैंने आपका वो वीडियो देखा, क्यों मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आई। मैंने यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी को बोला, इसलिए मैंने अपने पैर पीछे खींचे कि भाई इवेंट चलाने के चक्कर में हम कोई मोहरे नहीं है कि आपका शो हिट कराने के लिए हम अपनी बलि दें, हम रिएक्शन का शिकार बने, सारे लोग हमको ट्रोल करें। ट्रोल होने का हमें शौक नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप अपने शो को हिट कराने के लिए हम सबका यूज़ कर रहे थे। ये चीज़ें बाकी लोग शायद नहीं समझ पाए या समझ गए तो बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैं पहले इवेंट के बाद ही समझ गया था। पर दूसरे में लगा कि चलो यार हो सकता है गलत फहमी हो गई होगी। पर दूसरे के बाद तीसरे में जब ये सब बातें हुई, जिस तरीके से आपने दूसरे के घर जाके किसी तीसरे को ट्रोल किया और इतना गंदा गंदा बोला, तभी मैंने अपने पैर पीछे खींच लिया कि नहीं भाई, यहाँ जाने का मतलब नहीं है। और फिर वापस आने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, तो उसमें सोने पे सुहागा हो गया, फिर मेरा वो प्लान ही कैंसिल हो गया आपके इवेंट में आने का। नहीं तो अगर तबीयत ठीक होती और ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं कहीं ना कहीं हिस्सा बनता ही बनता आपके इवेंट का। और एक बात, आप कह रहे थे कि सब लोगों ने आपका यूज़ किया है, तो मुझे बताइए कहाँ से यूज़ किया भाई? यूज़ तो आपने सबका किया है। आपके शो के मेन किरदार ही वो थे जो पूरे कंट्रोवर्शियल लोग थे। इसके पहले तो आपने कभी कोई शो नहीं किया। जैसे ये कंट्रोवर्सी आई, आपने देखा, आपकी नज़र पड़ी, या शायद आपको किसी ने बताया या क्या था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन यही सारे किरदार के थे। और जब थे तो आपको फिर सारे लोगों को लेना था, लेकिन आपने सिर्फ 2 अलग अलग पक्षों के लिए, तीसरे पक्ष को आपने लिया नहीं। और अगले शो की तैयारी आपने ऐसे कर ली कि तीसरे पक्ष को तो आपने किसी और के घर में बैठ के भला बुरा बोल मारा ताकि आपका शो और हिट हो जाए। तो कौन किसका यूज़ कर रहा है ये पब्लिक को दिख रहा है ना। तो ऐसा मत बोलिए कि आपका किसी ने यूज़ किया। अपने शो को हिट कराने के लिए आप इस कंट्रोवर्सी का यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने देख लिया था बहुत सारे लोगों ने इस पर अच्छा डॉलर बनाया, ये कंट्रोवर्सी बहुत चली है, ये फायदेमंद कंट्रोवर्सी है, तो चलो क्यों ना इस पर कूदा जाए। दूसरी चीज, आप ही ने कहा ना कि नीतू दीदी ने आपको समझाया था कि देख इसमें मत पढ़, मुझे आपका नाम लेना आता, आप ये मत सोचना कि मुझे आपका नाम लेते नहीं आता। आप बोले थे ना कि मेरा नाम ऐसा है कि हर कोई ले नहीं सकता, मेरी हिंदी बहुत अच्छी, मैं आपका नाम भी ले सकता हूँ, पर वीडियो में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि फिर वही बाद में प्रॉब्लम होगी, मेरा नाम लिया, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दीदी ने भी समझाया था कि इसमें मत पढ़,
फालतू की पचड़ फिर भी आप पढ़े। आपको उनकी बात ही समझ जानी थी। आप बोलते हो ना आपका उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो आप एटलीस्ट उनकी बात ही मान लेते। क्या है, जब मेरे को समझा रही है बड़ी बहन के नाते, छोटी बहन के नाते, एक दोस्त के नाते, आपको तभी बात मान लेना था। आपको पढ़ने नहीं था इस मैटर पे, लेकिन आप जानबूझ के पढ़े। आपने जानबूझ के सामने वाले को उल्टा सीधा बोला ताकि आपका इवेंट हिट हो। तो कौन किसका यहाँ यूज कर रहा है पब्लिक को साफ साफ दिख रहा है। तो प्लीज झूठ मत बोलिए। और एक चीज आप बोल रहे थे कि बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। भाई बिजनेस हम भी करते हैं, बिजनेस में झूठ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट चलता है, चीजें चलती हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोला जाता कि आज कुछ बोल दिया कल को कुछ बोल दिया। और बिजनेस में चलती है जुबान, जैसे बोलते हैं ना धंधे पे जुबान चलती है, जुबान पे धंधा चलता है। और मैं तो भाई क्लियर कट बात करता हूँ, इसलिए मैं अपने पैर पीछे खींचे, इसलिए मैं इवेंट का हिस्सा नहीं बना, और आगे भी मैं नहीं चाहूंगा किसी भी प्रकार के इस तरीके के इवेंट का हिस्सा बनना। हाँ, बाकी इवेंट वाले होंगे जहाँ इस टाइप की कुछ गेमिंग प्लॉटिंग नहीं होगी, जहाँ किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे का नाम जोड़ा जाए, या काटा जाए, या हटाया जाए, या किसी तीसरे को भला बुरा बुलाया, ऐसे किसी भी इवेंट का हिस्सा मैं आगे भी नहीं बनना चाहूंगा। मैं सिर्फ उसी इवेंट का हिस्सा बनूंगा जहाँ सबको बराबर तरीके से सम्मान मिलेगा, सबकी इज्जत होगी, ना कि किसी को पर्सनल जाके टारगेट किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि इवेंट आपका था। फिर पता नहीं क्यों आपने इस तरीके का गेम खेला कि इसको बुलाएंगे इसको नहीं बुलाएंगे। आपको बुलाना था तो तीनों को भी बुला सकते थे ना, आपका इवेंट और अच्छा हिट हो जाता। लेकिन आपने दो ही पक्ष को पकड़ा, क्योंकि आपको पता था कंट्रोवर्सी में मजा कहां से आएगा। ये चीज आप समझ चुके थे। आप पब्लिक को भले ही ना बताएं, गुमराह करना वो एक अलग बात है। आप यहाँ पे बताने लगे कि आपका 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का नुकसान हुआ, इतने रुपए की प्लेटें थी, उतने रुपए की प्लेटें थी। हाँ ये बात है भाई, आपने खाने पीने की व्यवस्था अरेंज कराई, सारी चीज अच्छी थी। जो चीज अच्छी थी हमने अच्छा बोला, हमको कोई बेवजह किसी को गलत बोलने का, बुरा बोलने का शौक नहीं। ये मैंने पुराने वीडियो में भी क्लियर किया था कि व्यवस्था बहुत अच्छी थी, रुकने रुकाने को लेकर, खाने पीने को लेकर, वो सारी चीजें अच्छी है। लेकिन दीदी एक बात बताओ, सिर्फ 1500 रुपए प्लेट की खाने के लिए इंसान इतनी दूर आएगा क्या? और ट्रोल होगा, बेवजह ट्रोल होगा, क्योंकि आपका इवेंट हिट हो जाए। इसमें हम लोगों का क्या है, लेकिन हम लोग तब भी चुप थे। अब बाकी लोग कब तक रहेंगे मुझे नहीं पता भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती। पर मैं कौन कब तक रहूं भाई, मैं तो पिछले 6 महीने से ट्रोलिंग झेल ही रहा हूं ना। और जब आपने कोलकाता के टाइम पे भी मेरा पोस्टर लगा दिया था, तब भी मैंने बेवजह गाली सुनी थी। तब भी मैंने कहा चलो जाने दो यार, कटसी में आपसे इतना चलता, अगर किसी अपने के लिए अगर हमने 4 बातें सुन भी ली हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं, चलो सामने वाले का, क्योंकि हम तब तक जुड़े हुए थे। लेकिन थर्ड इवेंट में जब आपने ये चीज की कि यार सामने वाले को इतना गलत गलत बोल दिया, जाने भी ना, देखो आप वो उसको गलत हम बोले हैं, सामने वाली बोले, कोई तीसरा बोले जो उससे जुड़ा हो, तो बात भी समझ आती है। आपका उनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। जैसे हम आपके लिए यूट्यूबर है, सामने वाली यूट्यूबर है, वो भी एक यूट्यूबर था। आप चाहते तो उसको भी इवेंट का हिस्सा बना सकते थे। जिसको आना आता, नहीं आना नहीं आता। आप किसी के आधार पर अपना इवेंट क्यों चला रहे हैं? क्या ये इवेंट आपका है किसी और का? पहले तो आप इस चीज का जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, आपने एक व्यक्ति को टारगेट किया। आप खुद ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गोल गोल बातें करके। सीधी सीधी बातें करो ना, और एक झूठ को छुपाने के लिए आप कितने झूठ बोलोगे? सीधी सीधी बात क्लियर करते चलो, आपको कभी कोई ट्रोल नहीं करेगा। ये सारी चीजें क्लियर कर रहे हो, तो फिर आप वो 1 लाख वाली बात भी क्लियर करो ना। वो 1 लाख की बात की किसने थी आपसे? आप तो हर चीज की बातें करो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? 1 लाख किसने देने बोला? आप क्लियर बोलो। पहले तो आप बोले थे नहीं, और फिर आप बोलो कि नहीं उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो भी तो एक मुद्दा है, पब्लिक जानना चाहती है कि किसने बात की। ऐसा थोड़ी ना कि किसी पे भी कुछ भी एलिगेशन उठा लोगे कि यहाँ से बात हुई थी, वहां से थी। आपके किसी ने बंदे की, आपने किसी से करवाया, या उनके बेहाफ में किसी ने किया, आप ये चीज भी क्लियर करो फिर। नहीं, लेकिन आपको वो करना नहीं, क्योंकि आपको भी कंट्रोवर्सी चाहिए। आपको पता है ना कि मुद्दा कहाँ है, इवेंट कहाँ सेट होगा। देखो जितने भी लोग इनको पैनल पे बिठा रहे हैं, अभी तक इनने ब्लॉगरों से अपना प्रमोशन करवाया था, अभी आपके पैनल पे आप इन वो हो रहा है। ये एक तरीके की ट्रिक है। अब आप लोग को समझ आया तो ठीक, ना आए तो ठीक। जहां तक मुझे लगता है, कब किया था कुछ तो बताइए पब्लिक को, कि बस ऐसे हवा में बोल दिया कि 1 लाख के लिए मेरे पास कॉल आ गया था। और इसलिए फिर मैंने आपके कॉल नहीं उठाए, आपके मैसेज उठाने बंद किए, क्योंकि वो वीडियो जब से मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है। फिर आप ही की तरफ से टच था, मैं तो उस दिन से आपके टच से टोटल हट चुका था। फिर आप ही मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, इवन आपने तो कमेंट तक किया था मेरी रील पे, पर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं भाई ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी का ना हिस्सा बनना चाह रहा था, ना बेवजह ट्रोल होना चाह रहा था। क्योंकि पिछले 6 महीने मैंने बहुत ट्रोलिंग झेली है, कभी नहीं आया सामने से। पर अच्छा, अब आप ही लोग मौका दे रहे हो मुझे आने का, तो जितनी बार आप लोग मौका दोगे तो मैं भी आता जाऊंगा, अपनी बात रखता जाऊंगा। कम से कम मैं भी अपनी तरफ से मेंटली फ्री होता जाऊँ, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ झेल लिया मैंने, बहुत कुछ सुन लिया मैंने। तो ये सब तो नहीं कर सकते जो बात कर रहा था। मैंने खुद से अपने पैर पीछे खींचे। क्यों खींचे? क्योंकि मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ तो अपने फायदे के लिए, अपना इवेंट हिट कराने के लिए कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है। ट्रोलिंग बेवजह हमको झेलनी पड़ेगी, तो मैं बेवजह ट्रोलिंग का हिस्सा क्यों बनूं, शिकार क्यों बनूं? इवेंट होता, इवेंट जैसा होता, बराबर आते बराबर जाते। लेकिन आपने एक को भला बुरा बोला, बाद में आपने सॉरी बोल दिया, ये भी सही है। पहले जितना भला बुरा बोलना बोल दो, बाद में आके सॉरी बोल दो, बात वहीं खत्म। ऐसा नहीं होता। सामने वाले को कितना हर्ट हुआ होगा, उसको कितना बुरा लगा होगा। आपकी तो उनसे डायरेक्ट कुछ थी नहीं, लेकिन अपने इवेंट हिट कराने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी चीज़, आपने इस इवेंट में तो बोल दिया क्लियर कट कि आपने मना नहीं किया, आप ही की तरफ से सारी चीज़ें थी, आपने मुझे कमेंट भी किया इवन मेरी रील पे, तो वो चीज़ तो क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी अभी कल जो लाइव आई, अभी वो मैंने देखी नहीं सोशल वर्कर के, अभी मैं देखता हूँ, उसमें से पॉइंट निकालूंगा, फिर उसका भी जवाब दूंगा। क्योंकि पहली पैनल में आपके वर्डिंग कुछ और थे, और कल वाली में फिर ये कहा जा रहा है कि हमारा नाम हटवाया गया, कटवाया गया। तो मैं पहले वीडियो देखूँ, उसके आधार पर उस पर भी पॉइंट लाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव शेरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो कहते हैं, इवेंट वाली दीदी ने मुझे इवेंट में इनवाइट किया था, पर मैं वहां नहीं गया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हमारा यूज किया जा रहा है इवेंट को हिट करने के लिए। और सुमित महल ने नेहा जी के लिए भी कहा कि इवेंट वाली दीदी ने सामने वाले को काफी भला बुरा कहा, क्योंकि वो इवेंट में नहीं गए थे, इसलिए उनको बुरा लगा। और उन्होंने कहा कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। आपने हमें इनवाइट इसलिए किया था ताकि आप
इवेंट को हिट कर सको। अगर आप चाहती तो सबको इनवाइट करती, लेकिन आपने हम दोनों को ही इनवाइट किया क्योंकि हम 6 महीने से कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। आपने ऐसे लोगों को ही इनवाइट किया जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हुए हैं। और जब मुझे ये बात पता चल गई कि हमारा यूज किया जा रहा है तो मैं उस इवेंट में नहीं गया।